हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आरवेल में स्वागत करता हूं। तो देखिए, हम आज बात करेंगे लिंग के बारे में कि कितने प्रकार के लिंग होते हैं। ठीक, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, इनसे संबंधित जितने भी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम सभी देखेंगे, एक एक करके देखेंगे, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन आपके हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आप यूपीएससी का पेपर देखेंगे, आपका जेल वार्डन का पेपर लगा, उसमें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन आपके लिंग पहचानने से देखे जाते हैं। ठीक, तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। उससे पहले हम आपको बता दें कि इसको हमने क्या किया है कि एक संपूर्ण हिंदी नाम से हमने एक बना रखा प्लेलिस्ट, तो वहाँ पर जाकर के आप हिंदी के बारे में बहुत ही अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। खास करके आप लेखपाल, यूपीएससी या फिर जो आपके जेल वार्डन या फायरमैन की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है आपके लिए हिंदी को मजबूत करने का। तो आप जब हमारे चैनल पर जाएंगे तो आपको इस तरह से प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जिसमें आपको दिल्ली पुलिस की तैयारी होती है, यहाँ पे वीडियो आपको मिल जाएंगे। यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट के लिए आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, यहाँ पे जाकर देख सकते हैं। हिंदी की मॉक टेस्ट आप यहाँ से देख सकते हैं, और यूपीएससी तैयारी कर रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर सेट यहाँ पर मिल जाएंगे आपको। ये देखिए इस तरह से करवा रखा, और मूल विधि की क्लासें चला रखी है, जैसे मानव अधिकार देख लीजिए, देखिए यहाँ पे 13 वीडियो मूल विधि के हैं। इसके अलावा हम इसकी बात कर रहे हैं संपूर्ण हिंदी के लिए। ठीक, संपूर्ण हिंदी के जो बैच है उस पर देखिए हमने बहुत सारी वीडियो बना दी हैं। सबसे पहले हमने बोली, भाषा, ठीक, हिंदी के बारे में, उसके बाद वर्णमाला, अब शब्द के बारे में चला रहे हैं। ठीक, शब्द के बाद हम लिंग वचन कारक देखेंगे, जिसमें लिंग आज देख रहे हैं। इसके बाद फिर हम संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण आदि चलते रहेंगे। ठीक, तो इस तरह से हम चलते हैं। चलिए आज शुरू करते हैं। आज लिंग के बारे में देखते हैं। तो देखिए लिंग होता क्या है। देखिए, संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की नर या मादा जाति का, देखिए मेल या फीमेल जिसको बोलते हैं, नर या मादा जाति का बोध हो, उसे व्याकरण में क्या बोलते हैं, लिंग बोलते हैं। ठीक, व्याकरण में क्या बोलते हैं, लिंग बोलते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि संज्ञा शब्दों के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति होने का पता चलता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, लिंग बोलते हैं। जैसे कह देगा क्या कि बकरी, ठीक, बकरी। अब इससे आपको क्या पता चला बकरी क्या है, ये क्या है, स्त्री शब्द है ना, मतलब क्या है, मादा है। ठीक, तो इससे क्या पता है कि ये क्या है, आपका स्त्रीलिंग है। ठीक, उस तरह से देगा इसका पुल्लिंग क्या होगा, तो बकरा है ना, क्या जाएगा, बकरा। तो हम देखेंगे किसका पुल्लिंग क्या होता है। जैसे कि आप सब पूछ लेते हैं सीधा, सम्राट का पुल्लिंग क्या होगा, भगवान का पुल्लिंग होगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं, उसके बारे में पूरी लिस्ट आपको दे देंगे नीचे, वो आप लोग आराम से देख करके उससे आप सीख लेना। ठीक, चलिए देखते हैं। लिंग 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। ठीक, आप लोगों को पता भी होगा। ठीक, चलिए अब देखते हैं पुल्लिंग की पहचान कैसे करते हैं, पहचान क्या होती है वो देखते हैं। ठीक, अब देखिए पुल्लिंग की पहचान सबसे पहले देखेंगे। देखिए कुछ संज्ञाएं हमेशा पुल्लिंग रहती हैं, जैसे खटमल हो गया, भेड़िया हो गया, खरगोश हो गया, सरसों हो गया। ठीक, सरसों पूछा गया क्वेश्चन है कई बार, अब यूपी टेट में पूछा गया। ठीक, मच्छर और पक्षी, ये क्या है, ये हमेशा क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। ठीक, हमेशा क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। दूसरी चीज, समूहवाचक संज्ञाएं भी क्या होती हैं, पुल्लिंग होते हैं। जैसे मंडल हो गया, समाज हो गया, दल हो गया, समूह हो गया, वर्ग हो गया, ये सब हमेशा क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि समूहवाचक संज्ञाएं कौन सी लिंग होती हैं, तो कौन सी होंगी, पुल्लिंग होगी। ठीक है, याद रखना। चलिए तीसरा देखते हैं। दिनों के नाम भी क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ये सब क्या होते हैं, दिनों के नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। देखिए क्वेश्चन इसे आप पूछते हैं कि दिन के नाम क्या होंगे, तो आप कैसे बताओगे, पुल्लिंग होते हैं। ठीक, अगला है महीनों के नाम क्या होते हैं, वो भी पुल्लिंग, जैसे फरवरी, मार्च, चैत, वैशाख, इस तरीके से। ठीक, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो जनवरी का है। देखिए कुछ अपवाद भी हैं, जैसे कि जनवरी, मई, जुलाई, ये क्या है, ये स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक, जनवरी, मई, जुलाई, देखिए अपवाद बहुत पूछते हैं, तो याद रखेंगे अपवाद, कुछ चीज़ें अपवाद में होती है। ठीक, मतलब जनवरी, मई, जुलाई क्या होंगे, ये आपके स्त्रीलिंग होंगे, बाकी सब कर जाएंगे पुल्लिंग हो जाएंगे। उसके बाद पर्वतों के नाम, पर्वतों का नाम जैसे क्या होता है, हिमालय पर्वत है, विंध्याचल पर्वत है, सतपुड़ा पर्वत है, अल्पास पर्वत है, यूराल पर्वत है, कंचनजंगा है, एवरेस्ट है, फ्यूजियामा, ये सब क्या है, पुल्लिंग होते हैं। ठीक, तो पर्वतों के नाम भी क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। उसके अलावा देखते हैं 7वें नंबर पे देश के नाम। ठीक, छठा होना चाहिए तो चलिए 7वां होगा, कोई दिक्कत नहीं। देशों के नाम क्या है, जैसे भारत, चाइना, ईरान, इराक, अमेरिका, ठीक, कुस्तुनतुनिया, ये सब क्या है आपके, ये भी पुल्लिंग है। ठीक, ये भी क्या है, पुल्लिंग है। उसके बाद हम देखते हैं नक्षत्र, ग्रह आदि के नाम क्या होते हैं, नक्षत्रों के नाम और ग्रहों के नाम ये भी क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जैसे सूर्य, चंद्रमा, राहु, शनि, आकाश, बृहस्पति और बुध, ये सब क्या है, पुल्लिंग है। मगर एक चीज आप लोग अपवाद में याद रखना, देखिए स्त्रीलिंग क्या है, पृथ्वी। पृथ्वी भी क्या है, ग्रह है, मगर ये क्या है, स्त्रीलिंग है। तो पृथ्वी क्या होती है, स्त्रीलिंग होती है, ये भी देख लेना, अपवाद आपको हमेशा याद रखना। ठीक, चलिए अगला धातु में। धातु में क्या होती है, ये भी आपकी क्या होती है, पुल्लिंग होती है, जैसे सोना, तांबा, पीतल, लोहा। ठीक है, क्या होती है आपकी, पुल्लिंग होती हैं। इसके अलावा देखते हैं वृक्षों के नाम। देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन आपको यूपीएससी में पूछा गया, शीशम पूछा गया था क्या होता है। ठीक, तो अमरूद, केला, शीशम, पीपल, देवदार, चिनार, बरगद, अशोक, पलाश और आम। देखिए पलाश क्या है आपका,
ये आपका राष्ट्रीय पुष्प है, ठीक है। तो याद रखेंगे ये सब क्या होते हैं, आपके पुल्लिंग होते हैं। देखिए यूपीएससी में आपका सिस्टम पूछा गया था क्या है, इसका लिंग क्या है, ठीक। इसके अलावा देखिए अनाजों के नाम कुछ होते हैं अपवाद, जैसे अनाज के नाम क्या होता है, पुल्लिंग होते हैं, जैसे गेहूं हो गया, बाजरा हो गया, चना हो गया, जौ हो गया, ये सब क्या है, पुल्लिंग है। मगर अपवाद होता है कि मक्की हो गया, ठीक, ज्वार हो गया, अरहर हो गई, मूंग हो गई, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक। ये अपवाद वाले याद रख लेना कि ये क्या है, स्त्रीलिंग हो जाते हैं। अगला थे रत्नों के नाम, जैसे नीलम, पुखराज, मूंगा, माणिक्य, पन्ना, मोती, हीरा आदि, ये सब क्या है, आपके पुल्लिंग हैं, ठीक। उसी तरह फूलों के नाम भी क्या होते हैं, पुल्लिंग, जैसे गेंदा, मोतिया, कमल, गुलाब, ठीक, ये सब क्या है, पुल्लिंग है, ठीक। इसके अलावा देते हैं देशों और शहरों के नाम। देखिए देश के नाम में देख ले, शहरों के नाम दिल्ली, लंदन देश हो गया, चाइना हो गया ना, पटना हो गया, ये सब क्या है, ये देश के राज्य के नाम है, ठीक। देश के अंदर नगर हैं, इनके नाम है, ये भी क्या होता है, पुल्लिंग होते हैं। उसके अलावा द्रव्य पदार्थ देखते हैं, द्रव्य पदार्थ जो होते हैं, जैसे द्रव्यवाचक संज्ञाएं, ठीक, द्रव्यवाचक संज्ञाएं भी क्या होती हैं, पुल्लिंग होती है। जैसे शरबत, शरबत है ना, दही, दूध, दही, देखे दही देखने में क्या लगता है, स्त्रीलिंग जैसा, मगर होता क्या है, पुल्लिंग है। इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, पानी देखने में क्या होता है, स्त्रीलिंग जैसा, और होता क्या है, पुल्लिंग होता। तेल, कोयला, पेट्रोल, घी, ये सब क्या होते हैं, आपके पुल्लिंग होते हैं। मगर कुछ क्या है अपवाद, जैसे चाय, चाय क्या है, स्त्रीलिंग है। कॉफी क्या है, स्त्रीलिंग। लस्सी, चटनी, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग है ना। तो याद रखेंगे अपवाद बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं भाई, अपवाद तो याद रखना, ठीक। पानी और दही ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक। पानी और दही क्या है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इन्हें तो आप जरूर याद रखेंगे कि ये क्या होते हैं, ये हमेशा पुल्लिंग होते हैं, देखने में स्त्रीलिंग जैसे होते हैं, इसलिए हम बता रहे हैं, ठीक। चलिए समय, समय से संबंधित जैसे घंटा हो गया, पल हो गया, क्षण हो गया, सेकंड हो गया, मिनट हो गया, इस तरीके की चीज़ें क्या होती हैं, ये भी क्या होती हैं, पुल्लिंग आपके। उसके अलावा द्वीप जैसे कहते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना, जावा, क्यूबा, न्यू फाउलैंड है ना, ये सब क्या होते हैं, ये भी पुल्लिंग होते हैं आपके। सागर के नाम हो गए, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अरब महासागर, ठीक, जो भी हैं ऑल टोटल क्या है, पुल्लिंग है, ठीक। अब देखो वर्णमाला का चाहिए आपके यूपीएससी में पूछेगा क्वेश्चन, ठीक, इंपॉर्टेंट। देखिए वर्णमाला में बात करते हैं, ज्यादातर क्या होते हैं, कुछ अपवाद छोड़ दे तो सब क्या होता है, पुल्लिंग होता है, ठीक। जैसे का से, आ से लेकर है ना, आ से लेकर ज्ञा तक ज्यादातर क्या होता है, पुल्लिंग होता है। कुछ क्या होता है इसलिए, जैसे छोटा से अनार, बड़ा से आम है ना, ई और री को छोड़कर सभी क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, ठीक। ये क्या है आपके स्त्रीलिंग है, ठीक। तो ठीक, अब जैसे आपको पहचानना, जैसे नहीं पहचान पा रहे हो किस तरह देखना, तो जैसे आपसे कहा कि आ क्या है, आ से कैसे पहचानोगे, आ स्त्रीलिंग है पुल्लिंग, तो आप पूछोगे छोटा आ या छोटी आ, तो आप कहोगे छोटा आ, तो छोटा क्या होगा, पुल्लिंग हो गया। अब छोटी ई या छोटा ई, तो छोटी ई मतलब क्या, स्त्रीलिंग। तो इस तरीके से आप देख करके बोल करके पहचान सकते हैं कि कौन सा अक्षर स्त्रीलिंग है या फिर कौन सा अक्षर पुल्लिंग है, ठीक। तो इस तरह से आप पहचान लेना। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका यूपीएससी में पूछा गया था, ठीक, तो ये याद रखेंगे। अगला है शरीर के अंग, जैसे हाथ, पैर, गला, अंगूठा, कान, सिर, मस्तक, मुख, घुटना, हृदय और दांत, ये सब क्या है, पुल्लिंग है। अपवाद के तौर पर जैसे जीभ, आंख, नाक, उंगली, ये सब क्या होता है, स्त्रीलिंग हो जाते हैं, ठीक। अगर ऐसे आकारांत वाले शब्द, आकारांत जो संज्ञा होती है वो भी क्या होती हैं, अधिकतर पुल्लिंग होती है। जैसे गुस्सा, अब आकारांत का होता है जिनके लास्ट में बड़े आ की मात्रा होगी, ठीक। गुस्सा, चश्मा, पैसा, छाता, ये सब क्या है, पुल्लिंग है। इसके अलावा देखिए जिन शब्दों के अंत में क्या हो जाए, दान आ जाए, खाना आ जाए, वाला आ जाए, ये सब क्या होते हैं, आपके पुल्लिंग होते हैं। जैसे खानदान ना, खानदान, पीक दान, दवा खाना, देखिए खाना आ गया लास्ट में, दान आ गया इसमें ना, जेल खाना, दूध वाला, पेपर वाला, सिगरेट वाला, तो ये सब क्या है, जिस जहां कहीं भी दान लगेगा, खाना लगेगा, वाला लगेगा, वो सब क्या होंगे, आपके पुल्लिंग ही होंगे, ठीक। तो ये चीज आपको याद ही रखना है, ठीक। उसके अलावा देखिए लास्ट में अगर आ आता है, बड़ा आता है, आओ, पा, पन, का, त्वा, आवा तथा औड़ा से अंत होने वाली संज्ञाएं क्या होती है, हमेशा पुल्लिंग होती है। जैसे आम हो गया, तो देखिए छोटा आया ना, तो जाना होगा है ना, आओ, घुमाओ हो गया तो क्या पुल्लिंग होगा, है ना, पनपना है ना, तो ये अपनापन, ठीक। तो पन आ गया, पागलपन, तो ये सब क्या पुल्लिंग हो गया। गुरुत्व हो गया ना, घुमावा है ना, तो हथौड़ा, औड़ा आ गया ना, तो ये क्या पुल्लिंग हो। जहाँ पे लास्ट में आएंगे वो शब्द क्या होंगे, पुल्लिंग ही होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि दही और पानी, ये आपको पुल्लिंग ही समझना है, स्त्रीलिंग नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद ही रखना है, ठीक। चलिए अब स्त्रीलिंग की पहचान देख लेते हैं। स्त्रीलिंग कैसे पहचानोगे, तो कुछ संज्ञाएं हमेशा स्त्रीलिंग होती है, जैसे कुछ संज्ञाएं पुल्लिंग, तो उसी तरह कुछ संज्ञाएं हमेशा स्त्रीलिंग भी होंगी, जैसे मक्खी, कोयल, मछली, तितली, मैना, ये सब क्या है, पुल्लिंग, सॉरी स्त्रीलिंग है, ठीक। चलिए अगला है नक्षत्र क्या होता है, स्त्रीलिंग होती है, जैसे अश्विनी, रेवती, मृगशिरा, चित्रा, भरणी, रोहिणी, ठीक। ये क्या है, नक्षत्र क्या है, स्त्रीलिंग है, ठीक। इसके अलावा बोली जैसे होती है मेवाती, ब्रज बोली, खड़ी बोली, बुंदेली, ये सब क्या होती हैं, ज्यादातर बोलियां क्या होती हैं,
कि स्त्रीलिंग होती हैं। ठीक, नदियाँ, जैसे नदियों के नाम भी स्त्रीलिंग ज़्यादा होते हैं, जैसे रावी, कावेरी, कृष्णा, यमुना, गंगा, सतलुज, रावी, झेलम, ब्यास, चिनाब, ये सब क्या होती है, ज़्यादातर नदियाँ क्या होती हैं कि आपकी स्त्रीलिंग होती हैं, मतलब कुछ अपवाद होते हैं उनको छोड़ करके। ठीक, अगला देखते हैं, आपकी बोली के अलावा भाषाएं जो हैं और लिपियां भी क्या होती हैं, स्त्रीलिंग होती है। जैसे देवनागरी लिपि क्या होती है, स्त्रीलिंग है। हिंदी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, है ना, अरबी, जर्मन, बंगाली, ये सब क्या है आपके स्त्रीलिंग है। कोई भी लिपि होगी, ब्राह्मी लिपि क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक, भाषा कोई भी कह देगा, है ना, फ्रेंच भाषा क्या है, तो स्त्रीलिंग है। ठीक, उस तरह से पुस्तकों के नाम, जैसे कुरान हो गया, धार्मिक पुस्तक जैसे हो गया पवित्र पुस्तक, रामायण, गीता, ठीक, महाभारत, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक, तिथियों के नाम जैसे पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी, चतुर्थी, प्रथमा आदि, ये क्या होते हैं, ये भी आपके स्त्रीलिंग ही होते हैं। ठीक, याद रखेंगे इनको। इसके अलावा देखते हैं आहारों के नाम, जो खाने वाली चीज़ें, जैसे सब्जी, दाल, कचौरी, पूरी, आटा, रोटी, ये सब क्या होते हैं, ये भी क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। मगर कुछ अपवाद, जैसे हलवा, अचार, रायता, ये क्या हो जाएंगे, आपके पुल्लिंग हो जाएंगे। ठीक, चलिए अगला है, जैसे ईकारांत वाले शब्द जो भी होते हैं वो क्या होते हैं आपके, ठीक, ईकारांत वाले शब्द क्या होते हैं आपके हो जाएंगे ये भी स्त्रीलिंग, जैसे नानी, बेटी, मम्मी, मामी, भाभी। मगर देखिए ईकारांत में कुछ अपवाद भी होते हैं, जैसे हमने बोला पानी, है ना, तो पानी क्या है, ये ईकारांत ही है ना, ईकारांत। दही, मगर ये क्या होगा, ये स्त्रीलिंग नहीं है ना, तो कुछ अपवाद होंगे, उनको अपवाद को आपके ध्यान में देना है। ठीक, अगला, जिनके अंत में खा होता है, जैसे राख, है ना, कोख, लाख, भूख, ईख, देख रेख आदि शब्द जिसमें लास्ट में खा होगा वो भी क्या होते हैं आपके स्त्रीलिंग ही होते हैं। ठीक, अब देखिए बड़ा आ, जिन वाक्यों के अंत में अगर बड़ा आ, ता, आई, आवट, है ना, और इया और आहट लगा होगा वो क्या होंगे आपके स्त्रीलिंग होंगे। जैसे बड़े आ से जैसे भाषा होगा, कविता, प्रजा, दया, विद्या, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग है। इसके अलावा जैसे लास्ट में ता लगने वाले, तो ता लगने जैसे गीता, ममता, लता, संगीता, माता, सुंदरता, मधुरता, ये सब क्या होंगे, स्त्रीलिंग होंगे। अब आई वाले देखते हैं, आई वाले, ठीक, जैसे सगाई, मिठाई, धुनाई, पिटाई, धुलाई, ये सब क्या होंगे, स्त्रीलिंग होंगे। अब इया वाले देखते हैं, सजावट वाले देखते हैं, सजावट, बनावट, लिखावट, थकावट, ये सब क्या स्त्रीलिंग है, थकावट होती है, लिखावट होती है। ठीक, इया वाले कुटिया, बुढ़िया, चिड़िया, विद्या, डिबिया, ये सब क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक, याद रखेंगे। अब आहट वाले, चिल्लाहट, घबराहट, चिकनाहट, करवाहट, ये स्त्रीलिंग है। या वाले छाया, माया, काया, राया, है ना। आस वाले खटास, मिठास, प्यास, ये सब क्या है भैया, स्त्रीलिंग ही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। शरीर के अंग कुछ होते हैं जिनके नाम क्या स्त्रीलिंग होते हैं, सभी नहीं, जैसे आंख हो गया, नाक हो गया, जीभ, पलके, ठोड़ी, है ना, ये सब क्या स्त्रीलिंग है। ठीक, कुछ आभूषण और परिधान भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे साड़ी, सलवार, चुन्नी, धोती, टोपी, पैंट, कमीज, पगड़ी, माला, बिंदी, चूड़ी, कंघी, नथ, अंगूठी, हंसुली, ये सब क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक, इसके अलावा कुछ मसाले, देखिए मसाले भी क्या होते हैं, स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं, जैसे दालचीनी, लौंग, हल्दी, मिर्च, धनिया, इलायची, अजवाइन, सौंफ, चिरौंजी, चीनी, कलौंजी, ठीक, चाय और कॉफ़ी, ये क्या हैं आपके स्त्रीलिंग हैं। ठीक, स्त्रीलिंग हैं। चलिए देखिए कुछ युग्म वाले, ये नोट वाले देख लो। अब देखिए कुछ होते हैं, आप लोग देखते होंगे कि युग्म में आते दो चीज़ें लिख जाती हैं, माता पिता, ठीक, माता पिता, भाई बहन, तो इस तरीके से इनका लिंग कैसे हम निर्धारित, उसमें दोनों लिंग होते हैं। तो देखिए जब युग्म शब्दों का लिंग निर्धारित करना होता है तो अंतिम लिंग के आधार पे, अंतिम वाले शब्द के आधार पे उसका लिंग हम निर्धारित करते हैं। जैसे कहा धोती कुर्ता, अब देखिए धोती कुर्ता, धोती क्या है, स्त्रीलिंग है, कुर्ता क्या पुल्लिंग है, मगर हम जो लास्ट वाला का उसका हम लिंग देख लेंगे तो ये क्या माना जाएगा, पुल्लिंग माना जाएगा। नर नारी, अब देखिए नर क्या है, पुरुष है, ये स्त्री है, तो हम लास्ट वाले देखेंगे तो स्त्री आ गया तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। सब भेड़ बकरी, तो बकरी क्या है, स्त्रीलिंग है, इसलिए बकरी मान लेंगे, क्या है, स्त्रीलिंग मान लेंगे। जैसे माता पिता, अब माता पिता में कौन सा लिंग होगा, तो हम लास्ट वाले ले लेंगे पिता, तो पिता क्या है, पुल्लिंग है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पुल्लिंग हो जाएगा। अब देखो कुछ चीज़ें होती है क्या, उभय लिंग होती है। वैसे हिंदी में केवल दो ही लिंग होते हैं, मगर उभय लिंग का मतलब क्या है कि दोनों लिंग होते हैं। ठीक, वो दोनों लिंगों में प्रयोग होते हैं। जैसे पूछ लिया जाएगा कि राष्ट्रपति किस लिंग, कौन सा लिंग होता है, पूछ लेंगे स्त्रीलिंग, पुल्लिंग या दोनों, या ए बी दोनों, है ना, ऐसे बोलेंगे तो ए बी दोनों, ये कहना आपको। ठीक, देखिए उभय लिंग क्या होता है, जैसे कुछ शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे राष्ट्रपति। ठीक, अब देखिए, अब जैसे राष्ट्रपति क्या है, हमारी राष्ट्रपति महिला भी हुए हैं, पुरुष भी हुए, जैसे कि अभी कोविंद जी हैं। ठीक, तो ये क्या है, पुल्लिंग है। अभी कुछ समय पहले प्रतिभा सिंह पाटिल जी थी जो कि प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। ठीक, तो वो क्या स्त्रीलिंग हो गई। ठीक, तो इस तरीके से ये क्या होते हैं, इनके जैसे डॉक्टर साहब आ रहे हैं, है ना, और डॉक्टर साहिबा आ रही हैं, तो देखिए डॉक्टर क्या हो, पुल्लिंग में भी यूज कर लिया हमने,
स्त्रीलिंग में भी यूज कर लेना। वकील साहब आ रहे हैं, वकील साहिबा आ रही हैं, ठीक। पत्रकार साहब, पत्रकार साहिबा। प्रोफेसर, ये भी दोनों लोग यूज करते हैं, चाहे स्त्री हो चाहे पुल्लिंग हो, है ना, चाहे पुरुष हो, सबके लिए। तो ये चीज़ें कुछ देख लेते हैं, जैसे उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, चित्रकार, पत्रकार, प्रबंधक, वकील, मंत्री, है ना, जो पेशा होते थोड़ा थोड़ा वो क्या होता है ज़्यादातर दोनों चीज़ में यूज करते हैं। नेता, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग याद रखें, डॉक्टर, सेक्रेटरी, गवर्नर, लेक्चरर, है ना, और प्रोफेसर और नेता, ठीक। ये क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, ठीक, तो याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए हमने कुछ लिस्ट बना दी है कि स्त्रीलिंग सीधा पूछ लेते हैं, जैसे आपसे पूछ लेंगे सीधा कि भगवान का स्त्रीलिंग क्या होगा, भगवान का। अब आप लोग परेशान कि भगवान का स्त्रीलिंग क्या हो सकता है, तो वही चीज़ हम आपको लिस्ट दे देंगे, आपको क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है, या फिर आप कहोगे तो हम आपको PDF भी प्रोवाइड करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। आपको बस हमारे चैनल से बने रहना है और यहाँ से कुछ सीखते रहना, ठीक है। चलिए तो हम देखते हैं, ठीक, लिस्ट देखते हैं। अब देखते जाइए, देखिए कवि का स्त्री का कवित्री, और सबसे पहले इसका हम शुद्ध वर्तनी देखेंगे। कवित्री इस तरह है कवइत्री, ना कि कवियत्री, इस तरह से पाई मत लगा दें, ठीक। तो ये सबसे पहले शुद्ध वर्तनी देख लेंगे। विद्वान क्या होता है, विदुषी, ठीक। विद्वान महिला नहीं होगा, विदुषी होगा, ठीक। नेता का नेत्री होता है, नेताइन नहीं होगा, ठीक। नहीं, नेता का स्त्री नेताइन कह दो, गलत होगा। अभिनेता का अभिनेताइन नहीं होगा, अभिनेत्री हो जाएगा। देखिए जो नेता होता है वो नेत्री में टूटता है, देखिए यहाँ पे नेता था तो यहाँ पे नेत्री में टूट गया, ठीक। अब यहाँ पे, ठीक, ये चीजें आप लोग याद रखें। निर्माता का निर्मात्री होता है, ठीक, याद रखें। अब देखिए सभापति का लोग गलत बताते हैं, सभापति कहें सभापत्नी, ठीक, ऐसा थोड़ी होता। सभापति का जाएगा सभा नेत्री, ठीक, याद रखें। अब रचयिता क्या होगा, रचयित्री, है ना, रचित्री, ठीक। जो ता होता है वो हमेशा त्रा में टूटता है जब हम इसका स्त्रीलिंग बनाते हैं। ज्यादातर आप लोग देखा होगा, जैसे नेता में नेत्री हुआ, ठीक। अब पति में क्या होगा, नेत्री होगा, नेत्री होगा, ना, यहाँ पे ती होगा, यहाँ पे विधाता का क्या होगा, विधात्री हो गया, ठीक। कर्ता क्या होगा, कर्त्री होगा, जैसे ता किसमें ट्रा में टूट गया। महान का महती होगा, ठीक। कहते हैं ना आपकी महान कृपा होगी, तो महान कृपा गलत होती है हमेशा, आपकी महती कृपा होगी, ठीक। तो ये याद रखेंगे। तो महान का क्या होगा, महती हो जाएगा। साधु का क्या होगा, साध्वी, ठीक। जैसे साधु, साध्वी प्रज्ञा आप लोग देखा हो ना, तो स्त्रीलिंग के लिए साध्वी यूज करते हैं। लेखक का लेखिका पता होगा, ठीक। मुगल का क्या होगा, मुगलानी। भिक्षु का भिक्षुड़ी, ठीक, भिक्षुड़ी। योगी का योगिनी। गायक का गायिका। रुद्र का रुद्राणी होगा स्त्रीलिंग। छत्री का क्या, छत्राणी होगा, ठीक। रुद्र का रुद्राणी और छत्री का छत्राणी होगा, ठीक, याद रखेंगे, छत्री का, ठीक। इंद्र का इंद्राणी, ठीक। उसी तरह से जहाँ पे द्रा होता है वो द्राणी में टूटता, ठीक। जहाँ पे द्रा होगा वो द्राणी में टूटेगा, ठीक। महोदय का महोदया। छात्र का छात्रा। शिष्य का शिष्या। आचार्य का आचार्या जी, है ना। अध्यापक का अध्यापिका हो जाएगा, ठीक। प्रीतम का प्रीतमा, ठीक, प्रीतमा। शूद्र का शूद्रा। पूज्य का पूज्या। प्रिय का प्रिया। दाता का दात्री, ठीक, देखेंगे दाता का दात्री, देखे ता है तो त्री में टूटा, ठीक, याद रखेंगे। वर का वधु, है ना, वर का वधु आप लोग जानते हैं, वर वधु को आशीर्वाद देना, उस तरह से। देखिए विधुर का विधवा हो जाएगा। देखिए विधुर क्या होता है, जिसकी पत्नी ना हो, ठीक। विधवा जिसका पति ना हो, मतलब मर गया हो, ठीक। तो ये चीजें हो जाएंगे। नपुंसक क्या होता है, नपुंसक और क्या क्या हो जाएगा, बांझ हो जाएगा, ठीक। नपुंसक पुरुष में होता है और बांझ क्या होता है, स्त्रीलिंग हो जाता है, ठीक। स्वामी का स्वामिनी हो जाएगा। यशस्वी का यशस्विनी हो जाएगा, ठीक। आगे देखते हैं। देखिए एकाकी क्या होगा, एकाकिनी। पुत्रवान का क्या होगा, पुत्रवती। देखिए वान किसमें, वती में, और मान मति में टूटता। वान किसमें टूटेगा, वती में, और मान किसमें टूटेगा, मति में। आप लोग बस इतना याद कर लो, सब याद होगा, ठीक। बुद्धिमान, देखिए मान है तो मान मति में टूटेगा, बुद्धिमती, ठीक। शक्तिमान, शक्तिमान है तो मति में टूटेगा, शक्तिमान शक्तिमती हो जाएगा। बिलाव का बिल्ली होता है, ठीक। बिलाव का पुल्लिंग है और बिल्ली का स्त्रीलिंग, ठीक। सिंह का सिंहनी। हाथी का क्या होता है, हाथनी, ठीक। हाथी क्या है, पुल्लिंग है भैया, हाथी का हाथनी हो जाएगा। पाठक का पाठिका, ठीक। युवक का युवती, है ना, युवक का युवती। सम्राट का सामग्री, ये सम्रागी, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, ये क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस में पूछे गए, और इनमें से एक क्वेश्चन याद रखना, इनमें से एक क्वेश्चन जेल वार्डन में जरूर पूछा जाएगा, ठीक। महाशया का महाशया। राक्षस का राक्षसी। शिक्षक का शिक्षिका। बादशाह का बेगम होगा, ठीक। बादशाह का बेगम होगा, इका बेगम बादशाह वो वाला। लोटा का लुटिया। माली का मालिन, ठीक। मालिनी हुआ नहीं होगा, ठीक, मालिन। रीछ का रीछनी। कमल का कमलिनी, ठीक। बाल का बाला। श्याम का श्यामा, ठीक। भगवान का भगवती, ठीक, याद रखें, भगवान का भगवती, वान से वती में। मनोहारी का मनोहारिणी, ठीक। मोर का मोरनी और माली का मालिन, ठीक। मालिन का माली का मालिन हो जाएगा, ठीक। तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चन, ठीक। अब देखिए, अब आपके हम फायदे के लिए बता दें कि आपको हमारे प्लेलिस्ट में जा करके आप यहाँ पर जब जाएंगे तो आपको जो हम हिंदी पढ़ा रहे हैं इसकी बहुत सारी जो पीछे वीडियोस छूट गई वो आप यहाँ पर जा करके एक तरीके से स्टोर होंगी, ठीक। संपूर्ण हिंदी 2020 न्यू बैच के नाम से यहाँ पर जा करके आप एक सिरे से हिंदी पढ़ सकते हैं। हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, ठीक। अब देखिए ये हमारा आज हमने लिंग पढ़ा दिया, कल हम पढ़ाएंगे वचन, इसके बाद कारक पढ़ाएंगे, फिर लिंग वचन कारक के बाद हम शुरू कर देंगे संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण, सब उस तरह से एक तरफ शुरू कर देंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप अगर जेल वार्डन की परीक्षाएं लगी आपकी, यूपीएससी लगी, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, और एक एक वीडियो हम
यकीन करिएगा आपका हिंदी से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो थैंक यू, धन्यवाद।